हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीचिंग गुरु भाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं शैलेंद्र गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज आपने हमारा थंबनेल देखा होगा। थंबनेल पे स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जो 68,000 शिक्षकों की बिहार के अंदर अभी फर्जी होने की जो बात आई है कि भाई हम 68,000 जो शिक्षक हैं उनकी हम जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी जांच कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने हो सकता है गलत तरीके से बिहार में नौकरी पाली हो शिक्षक की। पहला प्रश्न तो ये है कि ये जो 68,000 शिक्षक हैं ये सभी अदर स्टेट के हैं, है ना। ये अदर स्टेट के, ये बिहार के नहीं है। ये सभी 68,000 शिक्षक अदर स्टेट के हैं। इनके डॉक्यूमेंट की जांच हो रही है और स्पष्ट तौर पर जो वहां के शिक्षा मंत्री उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी शिक्षक इसमें गलत पाया गया, मैं उनके बयान की बहुत ज्यादा सराहना करता हूं कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। इससे जो फर्जी लोग हैं वो बाहर निकलेंगे, लेकिन योग्य शिक्षकों के द्वारा से बहाली होगी, नए तौर पर नए शिक्षकों की नियुक्ति होगी, बढ़िया तरीके से योग्य शिक्षक पहुंचेंगे। लेकिन मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि जो बिहार के अंदर इस टाइम 76,000 स्कूलों में 5.5 लाख जो शिक्षक काम कर रहे हैं, क्या उनमें से सिर्फ 68,000 जो कि अदर स्टेट के हैं वही फर्जी हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ये बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री साहब की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह भी लगाता है। हम बात करते हैं पूरी खबर पर, आखिर ये खबर क्या है और ये आखिर ऐसा क्यों किया गया, अदर स्टेट वालों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, उसको पहले समझते हैं भाई, है ना। आप देख पा रहे हो कि ये एक न्यूज आई है ना, ये एक न्यूज आई और इस न्यूज में उन्होंने क्या बोला है कि राज्य के 68,000 शिक्षकों की मार्कशीट जांची जाएगी। और ये जो 68,000 शिक्षक है ना, उनको देख लो पहले। बिहार के 68,000 से अधिक शिक्षकों के मार्कशीट की जांच होगी। ये वे शिक्षक हैं जो दूसरे राज्यों के मूल निवासी हैं, जो दूसरे राज्यों में रहते हैं। वो यूपी के नहीं हैं, वो मतलब वो बिहार के नहीं है, वो यूपी के हैं। वो कहां के हैं? वो आपके शिक्षक जो है ना, वो बिहार के ना होकर के वो दिल्ली के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, यहाँ के निवासी हैं, वो वहां रहते हैं। उन्होंने जब वैकेंसी आई होगी तो फॉर्म भरा होगा और फॉर्म भर के वो बिहार के अंदर नियुक्त हो गए। और ये आज के नहीं हैं, ये बहुत पहले से। कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं, कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो बीपीएससी के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं, उसमें संख्या सिर्फ 24,000 है। 24,000 के बाद 50,000 से ज्यादा शिक्षक ऐसे हैं जो कि बीपीएससी एग्जाम नहीं कराता था शिक्षक भर्ती का, उससे पहले के हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं कि बिहार का जो आयोग है या बिहार का जो कमीशन या जो भर्ती बोर्ड जिसने इन शिक्षकों को नियुक्त किया होगा, क्या उसकी आंखों पे पट्टियां बंधी हुई थी? आप बताइए, ये प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात है कि नहीं? क्या उस आयोग के जो अध्यक्ष थे या काम करने वाले कर्मचारी थे या जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी थी, क्या उन लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी? परीक्षा हो गई, पास हो गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो लोग सम्मिलित हुए होंगे, आपको उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए होंगे कि भैया ये डॉक्यूमेंट जांचे जाएंगे, तो क्या सिर्फ आपने वहीं तक सीमित रखा? क्या उन लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान डॉक्यूमेंट की जांच नहीं की होगी? सब कुछ हुआ होगा, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, भर्ती प्रक्रिया का भी एक प्रोसेस होता है, उसी के तहत भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती है। पहले फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बाद पेपर होता है, पेपर के बाद रिजल्ट आता है, जो विद्यार्थी सेलेक्ट होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपको स्कूलों का आवंटन होता है। ये पूरी प्रक्रिया है। इस पूरी प्रक्रिया से फर्जीवाड़े वाले लोग बच ही नहीं सकते। लेकिन बिहार सरकार क्या कह रही है वो देख लीजिए भाई। बिहार के 68,000 शिक्षकों से अधिक 68,000 से अधिक शिक्षकों के मार्कशीट की जांच होगी। ये वे शिक्षक हैं जो दूसरे राज्यों के मूल निवासी हैं। वे दूसरे राज्यों के मिले प्रमाण पत्र के आधार पर बिहार में शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं। यानी उन्होंने दूसरे राज्यों से हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, है ना, बीएड, बीटीसी किया है, सीटेट भी किया है, उसके बाद वो आए हैं। आगे ये भाई साहब कह रहे हैं इसमें से 24,000 से ज्यादा शिक्षक ऐसे हैं जो बीपीएससी के द्वारा नियुक्त हुए हैं। जांच में शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध मिलते हैं तो उन्हें होल्ड किया जाएगा, और होल्ड करने के बाद सिर्फ होल्ड नहीं किया जाएगा, इसमें यह कह दिया है कि उनको होल्ड किया जाएगा, लेकिन हां वो उन विद्यालयों में नौकरी करते रहेंगे, जांच चलती रहेगी, वो लोग नौकरी करते रहेंगे।
और जांच में यदि वो सही पाए गए तो उनको बर्खास्त किया जाएगा, उनकी नौकरी चली जाएगी, उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जितने साल वो नौकरी किए होंगे और पैसा या सैलरी प्राप्त किए होंगे उस सैलरी की भी भरपाई करनी पड़ेगी। सपोज करिए एक अध्यापक अगर आज से 10 साल पहले लगा हो और 10 साल में उसका वेतन मान के चलते हैं कि 70 से 80 हजार वेतन अगर वहां पा रहा हो, तो आप सोच के देखिए कि अगर 10 साल के बाद आप उससे 1 करोड़ रुपए भरपाई करेंगे, आप बताइए। तो मेरी समझ में नहीं आया, जो और अध्यापक हमारे YouTube पर पढ़ा रहे होंगे और अध्यापक जो मुझे देखेंगे, मेरी जो बात है, जो मेरी जायज मांग है, उसको अगर वो सुनेंगे तो उनका विचार क्या होगा। मैं उनसे कहता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग इस पर वीडियो बनाएंगे जरूर, है ना। सिर्फ विद्यार्थियों को सही दिशा निर्देश आप देते हैं, इसमें भी दीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो इन्होंने बोला है कि यह सब हुआ है। आगे इन्होंने बोला कि बिहार के 76,000 स्कूलों में 5.5 लाख शिक्षक हैं, इसमें से लगभग 68,000 शिक्षक यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के निवासी हैं। इन शिक्षकों ने के सीटेट में प्राप्त अंक प्रमाण पत्र, सक्षमता परीक्षा के सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। सीटेट में नंबर कम पाए जाने या प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, एक मानक होता है, अगर आप किसी भी स्टेट के हैं, एक 82 नंबर पर SC ST क्वालिफाई कर जाता है और 90 नंबर पर जनरल क्वालिफाई कर जाता है। सपोज दैट आपने फॉर्म भरवाया, सीटेट की जो अंक तालिका है उसी के बिहाफ पर भरवाया होगा ना, जो उनको जो सर्टिफिकेट मिला होगा उसी के बिहाफ पर भरवाया होगा ना। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपने जांच की होगी ना, आपने सब कुछ किया होगा। मैं ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, आपने प्रश्न चिन्ह लगाने का मौका दिया है ना। चलिए ये सब बातें हुई। इन्होंने एक और अच्छी बात कह दी है कि भैया हमने 12,000 सर्टिफिकेट की जांच प्रारंभ कर दी है। अभी फिलहाल में 12,000 की जांच चल रही है, 68,000 की ही होनी है पूरी 68,000 अभ्यर्थियों की जो अदर स्टेट के हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनकी जांच होनी है और हम करके रहेंगे। अब इन्होंने कुछ बातें कही हैं इसके एवज में। इन्होंने बोला है कि हम ये जांच कर क्यों रहे हैं। हम ये जांच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ सबूत मिले हैं। भाई ये सबूत है, कैसे फर्जीवाड़ा हुआ है। इन्होंने बोला है कि केस नंबर 1 हमको मिला, दरभंगा के एक माध्यमिक स्कूल में कार्यरत चंदन कुमार साइंस के टीचर हैं, वे BPSC भौतिक रसायन जीव विज्ञान की जगह कृषि से पास हैं। मतलब आपकी लापरवाही देखिए, आपकी लापरवाही यह है कि कृषि से योग्य व्यक्ति को आपने साइंस का टीचर कैसे बना दिया। अच्छा आप किस बिहाफ पर बना दिए, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट नहीं देखे थे क्या? जब उसने फॉर्म भरा होगा एलिजिबिलिटी चेक नहीं की थी क्या? दूसरा मामला देखिए बाबू, गोपालगंज में सबरीन खातून उर्दू पढ़ाती हैं लेकिन सामान्य विषय में पास हैं। उर्दू का उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आपने उसकी भी जांच नहीं की होगी पहले। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने हलवा समझ लिया है ना, आप बच्चों का भविष्य बर्बाद करने में लगे हुए हैं। विपिन शारीरिक शिक्षक हैं लेकिन सामान्य से पास हैं, यानी उनको वो फिजिकल टीचिंग कराते हैं लेकिन उनके पास फिजिकल टीचिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। आपने बना दिया, हमने नहीं बनाया, आपने बना दिया, आयोग ने बना दिया। ये किसी भी अभ्यर्थी की गलती नहीं है, किसी भी शिक्षक की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। आप ये सब जांच कराकर सिर्फ पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। केस 3 क्या है, पश्चिमी चंपारण में एक माध्यमिक स्कूल में कार्यरत बालीराम कांत के आधार में पता एवं नाम दोनों में परिवर्तन किया गया है। आपने क्यों नहीं चेक किया? केस नंबर 4, सारण में कार्यरत राकेश कुमार मिश्र 1 से 5 के शिक्षक हैं लेकिन 6 से 8वीं सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। यानी उन्होंने 1 से 5 वाला क्वालिफाई नहीं किया था लेकिन नौकरी 1 से 5 वाले में क्यों कर रहे हैं? इसकी भी जांच आप ही को करनी चाहिए थी। इसकी जांच करने वाले ये विद्यार्थी नहीं होते हैं, अभ्यर्थी नहीं होते हैं। अभ्यर्थी मेहनत करता है। भाई अगर आप लोग उस समय जांच कर लिए होते तो ये जो टीचर हैं ये तो योग्य है ना भैया, इन्होंने तो नौकरी 6 से 8 वाले में पाई थी ना, नौकरी कम पैसे पे नौकरी कर रहे हैं ना। ये गलती आपकी है, इन अभ्यर्थियों की गलती नहीं है। तो ये सब चीजें जब समझ में आई तो मैंने सोचा कि यार सभी लोग अगर एक ही धारा में बहेंगे तो मुझे लगता है कि फिर एक अध्यापक का जो कर्तव्य होता है वो छूट जाएगा। सभी अध्यापक एक धारा में बह रहे हैं कि 68,000। आखिर ये 68,000 ही क्यों, 5.5 लाख क्यों नहीं? अब शिक्षा मंत्री भी कम नहीं रहे। शिक्षा मंत्री साहब ने बयान दे दिया है कि शिक्षकों के संदिग्ध प्रमाण पत्रों की जांच जिला स्तर पर की जा रही है। इस दौरान जो शिक्षक दूसरे राज्य के निवासी हैं
उनके प्रमाण पत्रों की संबंधित जिलों विश्वविद्यालयों में जांच कराई जा रही है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बहुत अच्छी बात कही है साहब आपने। आपने अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन किया है और आपको करना भी चाहिए। आप शिक्षा मंत्री हैं राज्य के, पूरी तरीके से आप जांच कराइएगा। लेकिन आपके पास तक अगर हमारा ये वीडियो पहुंच जाए ना, तो आप एक काम करिएगा, आप अगले स्टेटमेंट में ये कहिएगा कि भैया अब हम 68,000 शिक्षकों की जांच नहीं कराएंगे, 5.5 लाख की भी कराएंगे। क्योंकि हो सकता है 5.5 लाख में और भी ऐसे लोग हों जो गलत तरीके से आ गए हों, उनके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ना हो, उन्होंने फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट बनवाए हों और राज्य में नौकरी कर रहे हों। तो जब 68,000 में संख्या निकलेगी तो 5.5 लाख में सोच के देखिए कितने लोग फर्जी निकलेंगे। आप सभी लोगों की जांच कराइए जो 5.5 लाख शिक्षक बिहार के अंदर कार्यरत हैं। मेरी डिमांड भी वही है, मैं आपसे उम्मीद भी वही करता हूं। हमारी मांगे क्या है? सिर्फ अदर स्टेट ही नहीं, 5.5 लाख शिक्षकों की जांच होनी चाहिए। जो 5.5 शिक्षक जिसमें अदर स्टेट भी हैं और बिहार के शिक्षक, बिहार के वो अभ्यर्थी भी हैं जो शिक्षक की नौकरी पास किए हुए हैं, जो वहां पर पढ़ा रहे हैं, इन 5.5 लाख शिक्षकों की जांच होनी चाहिए। अगर जांच हो तो सभी की हो, क्योंकि गलत तरीके से अगर मिले हैं तो सभी मिलो, सिर्फ अदर स्टेट नहीं होंगे, वो सभी होंगे। बहुत से लोग आपको मिलेंगे। हो सकता है जब एक गलत तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को बनवा करके एक टीचर जब अंदर पहुंच जाएगा तो वो उतना योग्य तो नहीं होगा। क्योंकि अगर किसी के अंदर एसएसटी से उसने अपनी क्वालिफिकेशन एसएसटी है, अगर वो साइंस पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे। ऐसे शिक्षकों को निकालिए जिससे दोबारा से बीपीएससी टीआरई 4.0 जो आ रहा है, इसमें उन योग्य शिक्षकों को नौकरी मिल पाए जो सच में योग्य हैं, जिनके पास अपनी अहर्ता परीक्षा, अरे अहर्ता है, वो एलिजिबल है उसके लिए। साइंस वर्ग का अभ्यर्थी ही साइंस पढ़ाए, आर्ट वर्ग का अभ्यर्थी ही आर्ट पढ़ाए। ऐसे शिक्षकों को लीजिए ना आप कब ले पाएंगे? 68,000 से नहीं ले पाएंगे, 5.5 लाख की जांच करवाएंगे आप, तब ले पाएंगे। कराइए आप 5.5 लाख की जांच। आपने अगर सच में प्रदेश में पारदर्शिता रखनी है, आप सच में प्रदेश के अंदर पारदर्शी तरीके से कार्य चाहते हैं, तो आप जांच जरूर कराइएगा 5.5 लाख की। ये मैं सभी अभ्यर्थियों की ओर से मांग करता हूं। हमारे जितने बिहार के अभ्यर्थी हैं, बिहार के अलावा जितने अन्य अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, मैं उन सभी की ओर से मांग करता हूं कि मंत्री साहब 5.5 लाख की भी जांच कराइएगा। बहुत से लोग फर्जी निकलेंगे। जब फर्जी लोग अध्यापक बन जाते हैं ना, तो वो देश के भविष्य को खा जाते हैं, वो देश के भविष्य को बर्बाद कर जाते हैं। मेरा उद्देश्य आज आपको और कुछ भी इंफॉर्मेशन देने वाला था। मैं टीआरई 4.0 के बारे में जब मैंने इस खबर को सुबह पढ़ा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि एक राज्य के शिक्षा मंत्री ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ अदर स्टेट के विद्यार्थियों की ही जांच होगी। ये तो सोची समझी साजिश है। कुछ समय पहले नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही थी, उसके बाद भैया हम क्या करेंगे कि जो निवास प्रमाण पत्र होता है, निवास प्रमाण पत्र लागू करेंगे। उसके बाद जब कुछ नहीं बचा तो ये आ गया कि भैया जो अदर स्टेट के आ गए उनको निकालो। ऐसा मत करिए, है ना। बिहार में जो सरकारें हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई हैं, और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारें जो हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करें, ज्यादा बेहतर है। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी अभ्यर्थी मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, चाहे वो बिहार के हों या अदर स्टेट के हों, या जो शिक्षक जो गलती से वहां पर नियुक्त हो गए हैं, तो भैया अपनी गलती स्वीकार करिए, आइए आयोग के सामने, कहिए हम गलत तरीके से आए हैं। हो सकता है उनका समय बच जाए तो टीआरई 4.0 में जो वैकेंसियां आ रही हैं बढ़ के आ जाएं, है ना। गलत होता है और गलत को हमेशा गलत तरीके से देखा जाता है, लेकिन जो अभ्यर्थी सही है उसको गलत तरीके से न देखा जाए, उसको उसकी जो प्रतिभा है उसकी सराहना की जाए, है ना। और मैं उम्मीद करूंगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने सुझाव दीजिएगा कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। मैं सभी अभ्यर्थियों से सुझाव चाहता हूं, और मैं हितैषी बिहार वाले विद्यार्थियों का ज्यादा हूं। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाता हूं उनको, और एक शिक्षक कभी भी किसी के लिए गलत नहीं चाहता है। मैं बिहार वाले अभ्यर्थियों से और अदर स्टेट के सभी अभ्यर्थियों से उम्मीद करूंगा जो टीआरई 4.0 में इस बार शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, कि कमेंट करके अपने सुझाव दीजिएगा कि आयोग को आपके हित में क्या निर्णय लेना चाहिए। क्या सच में उसे 5.5 लाख जो अध्यापक कार्यरत है, अगर जांच हो तो सभी की हो। 68,000 की जांच करने से क्या होगा कि आप अदर स्टेट वालों को धारा से अलग कर रहे होंगे। जब आप 5.5 लाख की जांच करेंगे तो आप सच में
आपकी प्रशंसा की बात हो जाएगी, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग TRE 410 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी क्लास रोजाना रात को 8 बजे होती है, SST GK GS की, उसमें जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।